बम बम भोले की गूंज से आज शिवालयों में गूंज रही है। मौका सावन के पहले सोमवार का है। वैसे तो सावन का पूरा महीने का बड़ा पावन पर्व है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने और विशेष हो जाता है। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, रणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। इसके अलावा भी हर शिवालय में आज सुबह से भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ खास मंदिरों से लाइव दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कैसे आस्था का सैलाब आज बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए मंदिरों में गूंज उठा। तो ये बनारस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कितनी लंबी कतार लगी हुई है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार पर आ गए हैं और उनके दर्शन करने के लिए ये लंबी भीड़ लगी हुई है। तमाम व्यवस्था के इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए। वैसे तो हर साल 2 लाइनें लगती हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार एक ही कतार लगी हुई है और सभी प्रकार की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहाँ पर सावन सोमवार के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भक्त अपनी मनोकामना लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा करने में जुट गए हैं। सावन सोमवार का पर्व बेहद ही खास माना जाता है और कहा जाता है कि इस दौरान भक्त अपनी जो भी मनोकामना लेकर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा की। यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है और साथ ही साथ उनको फूल अर्पित किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है व्रत उपवास के लिए खास माना जाने वाला सावन सोमवार, इसलिए महिलाओं के लिए भी खास माना जाता है। तो चलिए आपको भी दर्शन करा देते हैं आप बाबा भोलेनाथ के। जुड़ते हैं रायपुर से स्टार जैन हमारे सहयोगी और भोपाल से विवेक पटैया के साथ। पहले रुक कर लेते हैं विवेक पटैया, कैसा क्या उत्साह वहां देखा जा रहा है? जैसा कि साफ तौर पर मैं आपके पीछे देख सकती हूँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, खास तौर पर महिलाओं की, और महिलाओं के लिए ही ये व्रत उपवास खास माना जाता है। देखिए, साल भर जिस सावन सोमवार का लोगों का इंतजार होता है, लोग इंतजार करते हैं, बाबा भोलेनाथ के भक्त इंतजार करते हैं, वो घड़ी आज से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो यहाँ पर उनके श्रृंगार के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए जो है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए। ये भोपाल का प्रसिद्ध बड़ वाले महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है बाबा भोलेनाथ का। यहाँ पर शिवलिंग जो है वो आकर्षक शिवलिंग है, जो वट वृक्ष की जो जड़ है उसमें विद्यमान है। और यहाँ जो मान्यता है, इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होती है और इसलिए यहाँ पर जो पूरा ये भोपाल का जो जनसैलाब कह सकते हैं वो इस वक्त टूट पड़ा है बाबा भोलेनाथ की भक्ति में यहाँ पर। और
इसलिए कहते हैं लोग कि सावन सोमवार में वो हर पवित्र कार्य किए जाते हैं, बाबा भोलेनाथ की भक्ति की जाती है ताकि मनोकामना पूरी हो, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोरोना का जो लंबा जो एक दौर रहा, जिसके कारण कई जिंदगियां जो है चली गई और लोग जो है घरों में रहकर ही भगवान की पूजा कर रहे थे, लेकिन इस बार अब जो है आप मंदिरों में जो है भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और इसलिए 2 साल बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी जो भीड़ जो है सावन सोमवार के महीने में जो है आज दिखाई दे रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही हैं। महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पर हम देख रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए और भगवान की आराधना के लिए, भगवान की पूजा के लिए। कोई ओम नमः शिवाय लिखकर जो है बेलपत्र पर लिखकर भगवान को अर्पित कर रहा है, तो कोई जलाभिषेक कर रहा है, दुग्धाभिषेक कर रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे हम सीधे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ का सावन सोमवार शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? कब से इंतजार था? साल भर इंतजार था? हाँ, साल भर से इंतज़ार रहता है सावन सोमवार का। और हम यहाँ आए जल चढ़ाने के लिए, व्रत करते हैं ताकि हमारी जो परीक्षा है जिसका रिजल्ट का हम वेट करते हैं, बाबा हम पे कृपा करें परीक्षा के लिए। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए आंटी, कितना इंतजार रहता है आप लोगों को साल भर? साल भर इंतजार रहता है व्रत करने का, पूजा करने का, और बस करने आए हैं, जल चढ़ाने के लिए आए हैं, भगवान से प्रार्थना करने आए कि सारे कार्य सिद्ध हुए हमारे। हाँ, बताइए आप क्या भगवान भोलेनाथ से इस बार सावन सोमवार में जो सावन सोमवार के व्रत के लिए साल भर इंतजार करते हैं और भगवान से मनोकामना करते हैं कि भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे, मनोकामनाएं पूर्ण करे। कामनाएं पूर्ण करे। ये बताइए आप जी विवेक रखे हैं सावन सोमवार का? जी। कितना साल भर इंतजार किया होगा कि आज सावन सोमवार है, कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे? जी, साल भर इंतजार करते सावन का। आपको याद करते जी। आप बताइए आंटी, आप तो मैं हर बार इस मंदिर में आपको देखता हूँ, इस बार क्या कुछ विशेष आपकी पूजा में भगवान भोलेनाथ की? हर बार विशेष रहता है बाबा के, हर सावन जाने के बाद ही इंतजार करने लगते हैं कि कब सावन आ जाए। अब तो विशेष मंदिर निर्माण हो रहा है तो बड़ा अच्छी कृपा कर रहे हैं बाबा भक्तों के ऊपर, और अच्छी जगह हो जाएगी। भक्तों के काम तो यहाँ बनते ही बनते हैं, बस यहाँ आओ माथा टेकने, बस यही बस देरी है, बस सुनते हैं वो सबकी बस हृदय से। ये देखिए, आप भोलेनाथ के भक्त जो है उनकी पूजा के लिए थाल सजा रहे हैं, थालियां सजा रहे हैं और यहाँ से ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। बड़ा मनोरम और सुंदर दृश्य जो है भगवान भोलेनाथ के भक्तों का आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये अनुष्ठान भी है एक तरह, और हर सोमवार यहाँ पर खासकर सावन सोमवार में लोग इसी तरह आते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। आप देख सकते हैं हाथ में दीपक लिए हुए हैं और बेलपत्र धतूरा जो भगवान को प्रिय है वो यहाँ पर लिए हुए हैं। बाकायदा जो यहाँ के जो पुरोहित है वो विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। तो ये साल भर जो है लोगों को इस दृश्य का, इस घड़ी का, सावन सोमवार का ये दिन बेहद ही खास माना जाता है और बेसब्री से लोग इंतजार करते ही हैं। लेकिन इस बार 2 साल बाद कोरोना के ये मौका लोगों को मिला है, तो लोग भी इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और मंदिर अनुष्ठानों में शामिल हुए। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते हैं स्टार के साथ रायपुर से। आप अभी स्टार रायपुर के किस मंदिर में आप उपस्थित हैं, वहां पर कैसा क्या उत्साह देखा जा रहा है और किस विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा आराधना की जा रही है? देखिए, मैं राजधानी रायपुर के महादेव घाट हटकेश्वर महादेव घाट मंदिर में मौजूद हूँ और उत्साह कितना ज़्यादा है ये आपको तस्वीरों में दिख रहा है, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। भवन के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु काफ़ी संख्या में सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 2 साल बाद ये मौका मिला है लोगों को, कोरोना संक्रमण की वजह से दर्शन नहीं हो पाते सावन सोमवार पे, लेकिन आज लोगों को उत्सव मनाने का मौका मिला है। और कहीं ना कहीं जो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। आपको व्यवस्थाओं के बारे में दिखाते हैं हम यहाँ से। तो थोड़ा सी व्यवस्था जो बनाई गई है महादेव घाट मंदिर में, उसको लेकर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति की ओर से व्यवस्थाएं बनाई गई है। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद व्यवस्थाएं के लिए बताएंगे।
ये देख सकते हैं यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन कीजिए सीधा उन भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो किसी कारणवश मंदिर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात आपको व्यवस्था के तौर पर बताते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि दूर से ही जो श्रद्धालु है, भक्त हैं, वो आएंगे, जल अभिषेक, जल यहाँ चढ़ाएंगे, दूध यहाँ चढ़ाएंगे और सीधा वो जो जल और दूध है वो एक टनल जैसा बनाया गया है जिसके माध्यम से आता है। तो ये व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के पीछे उद्देश्य एक ही है कि कहीं भगदड़ की स्थिति न बने और सभी श्रद्धालु अच्छे से दर्शन बाबा के कर सके। कुछ श्रद्धालु मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कुछ कहेंगे। आज इनको अवसर मनाने का मौका मिला है। जी भाई साहब बताइए, 2 साल बाद आप लोग को मौका मिला है उत्सव मनाने का, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे सावन के सोमवार को लेकर? सर खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। ये मेरे पहली बार है मैं यहाँ मंदिर आया हूँ। देखिए, ये एक ऐसे शख्स है जो कभी मंदिर नहीं आए थे लेकिन आज ये मंदिर पहुंचे क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था इनमें जागी है, हृदय परिवर्तन हुआ है। युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। बताइए, आप सावन सोमवार है, व्रत रखने का समय रहता है, कितना उत्साह है आप लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? बहुत उत्साह है इसको लेकर, बहुत ज़्यादा खुशी है मन में कि लोगों को भीड़ देखने की मिल रही है। यहाँ पे सारे युवा भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, किस प्रकार से आप पूजा कर रहे हैं, क्या मतलब अपना रहे हैं, क्या मनोकामना लेके आए थे या कुछ क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? जी, यहाँ का मंदिर बहुत ही प्राचीन है जो कि बहुत अच्छा है और हमारे मन में जो मनोकामना है शिव जी पूरी करते हैं। उन जी देखिए, भक्तों से लगातार बात कर रहे हैं और इधर आप देखेंगे तो लगातार श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है और सुबह 5 बजे से ही ये भीड़ चालू है यहाँ पर। जी भाई साहब बताएंगे कितना ज्यादा उत्साह, क्या कुछ कहेंगे आप? सावन के सोमवार का पहला अवसर है। मैं हमेशा आता हूँ, 12 महीना आता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर आना प्रारंभ किया हूँ। मैं भी सुबह 7 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 12 महीने आता हूँ, मतलब आज का नहीं है, मैं कम से कम 6-7 साल से। जो व्यवस्था यहाँ की गई उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, लाइन भी बहुत टाइम से 2 घंटे से मैं लाइन लगा हुआ हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है यहाँ का व्यवस्था। देखिए, साफ बता रहे हैं कि 2 घंटे से लाइन पे लगे हैं 7 बजे से, लेकिन आखिर में इनको बाबा के दर्शन हुए और ये सबसे बड़ी संतुष्टि है। व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि संतुष्ट नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं सावन सोमवार को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और बड़े ही लंबे समय से लोगों को ये इंतजार था इस दिन का। हाँ जी स्टार, बिल्कुल तस्वीरें तो साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि महादेव के रंग में रंग चुके हैं श्रद्धालु और महादेव भी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और स्टार, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं महाकाल के उज्जैन से। तो आज सावन सोमवार का दिन है जहां पर मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु फल, फूल और प्रसाद लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उसे महादेव को अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी महादेव जी को सामने वो रख रहे हैं ताकि महादेव जी भी उनकी सारी मनोकामनाएं को पूरी कर दें। कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर मंदिरों में ये रौनक देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरह से ये माहौल हो गया है, पूरे महादेव के रंग में रंग चुका है माहौल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकाल के मंदिर की, जहां पर पंडितों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा सुबह से ही बाबा महाकाल की पूजा अभिषेक की जा रही है। उन्हें फल फूल चढ़ाया जा रहा है और श्रद्धालुओं द्वारा उनकी आरती की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुँच चुके हैं। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के साथ सारी पूजा विधि विधान के साथ यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है।
शिव के सावन के उपलक्ष्य में बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज आज शिवालयों में गूंज रही है। मौका सावन के पहले सोमवार का। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने और भी विशेष हो जाता है। सबसे पहले आइए आपको दर्शन कराते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकालेश्वर धाम के भी आप दर्शन कीजिए जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित। इसके साथ ही केदारनाथ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की शुरुआत आज आप सुबह सुबह कर सकते हैं दर्शन के साथ। उत्तराखंड की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उनके भी आप दर्शन कीजिए। विश्वनाथ जो कि सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है भगवान शिव का, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है काशी विश्वनाथ की नगरी, आप उनके भी दर्शन कीजिए। और इसके साथ ही महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उसके भी आप दर्शन कर रहे हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड में स्थित है। इसके साथ ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, घृणेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। और इसके अलावा हर शिवालय में आज सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। लेकिन शिव का सावन है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आज सुबह आप अपनी शुरुआत कीजिए द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ। और यही सबकी कामना कि जितने भी सबके दुख दर्द कष्ट हैं आज भगवान पावन सोमवार के उपलक्ष्य में तमाम अपने जो कष्ट हैं अपने भक्तों के उन्हें हर लेंगे। तो शिव को बेहद प्रिय सावन महीना, इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते ही हो चुकी है, लेकिन आज का दिन बेहद इसलिए खास क्योंकि आज पहला सावन सोमवार है। यूं तो पूरा ही सावन महीना बेहद भगवान को प्रिय रहता है, बेहद पावन रहता है, शुभ रहता है, लेकिन सावन सोमवार में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये स्थित है और सबकी यही मनोकामना होती है कि जब सावन का पावन महीना चल रहा हो तो वो किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। तो IBC 24 पर हम आपको ये दर्शन करवा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं, जन सैलाब उमड़ा है। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं क्योंकि काशी भगवान शिव की नगरी कही जाती है। और आप देखिए भगवान शिव की नगरी में सुबह से ही शिव भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने बाबा के दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और इसके ही साथ इसको शुभ और बनाता है कावड़ यात्रा। आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर कावड़िए पहुंच रहे हैं और भगवान को ये जल अर्पित करेंगे। दुग्ध अभिषेक, रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व होता है। देवों के देव महादेव, महाकाल, बाबा विश्वनाथ इन्हें कहें या फिर काशी विश्वनाथ कहें, नाम एक लेकिन इसके साथ इनके चमत्कार अनेक है। तो शिवालयों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सावन का महीना और सावन का ये पहला सोमवार है जिसकी शुभता को और बढ़ा देता है। तो बम बम भोले के जयकारे के साथ भक्ति में हर एक भक्त इस वक्त लीन है और सुबह से ही मंदिरों में हम देख रहे हैं कि भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो एक और ये दिव्य तस्वीर गोरखपुर की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, गोरखनाथ की तस्वीरें बेहद ही शुभ और पावन तस्वीरें। भला इससे बढ़िया दिन की शुरुआत और क्या होगी कि सुबह सुबह हम आंखें खोले, टीवी चालू करें और आपको IBC 24 में लाइव दर्शन हो जाए बाबा भोलेनाथ की। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीरें हैं। बाबा गोरखनाथ यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं अपने तमाम शिव भक्तों को। आप देख सकते हैं बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है, जल अर्पित किया जा रहा है। भक्त सुबह से ही मंदिरों से निकले हैं और बाबा महाकाल के, बाबा महादेव के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस साल जो सोमवार है वो इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि 2 साल की कोरोना की पाबंदियों के बाद इस बार भक्तों को छूट मिली है कि वो मंदिरों में जाकर के बाबा को जल अर्पित कर सकते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। क्योंकि बीते 2 साल से कोरोना काल के कारण लोग भक्ति तो कर रहे थे भगवान शिव की लेकिन घरों में रह करके ही, लेकिन इस बार मौका मिला है बाबा के दरबार में जाने के लिए और इस बार जितने भी भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कवर्धा की सुप्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर की, जिसकी आस्था और जिसकी किंवदंतियां पूरे देश भर में मशहूर है। और आप देखिए शिवलिंग के भी आप दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं भस्म चढ़ाई जा रही है, जनेऊ चढ़ाया जा रहा है। भक्त अपने अपने हिसाब से पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं भगवान शिव के। तो
हमने अलग अलग मंदिरों के सुबह सवेरे आपको हमने दर्शन जरूर कराए हैं और अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ खास मंदिरों के लाइव दर्शन हम करवा देते हैं, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आस्था का सैलाब दिख रहा है। बम बम भोले के जयकारे के साथ आज भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन है। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोरमदेव मंदिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय यादव लाइव जुड़ गए हैं, तो वही शिव मंदिर से लाइव जुड़े हैं भोपाल के हमारे सहयोगी विवेक पटैया। विवेक, मैं आपकी तरफ रुक करूंगी, लेकिन सबसे पहले अजय रुक कर लेते हैं आपका। भगवान भोरमदेव की महिमा के बारे में जो कहा जाए वो कम होगा, और जैसा कि मैं तस्वीरों में देख सकती हूँ यहाँ पर कांवड़िये भी पहुंच रहे हैं भगवान शिव के लिए जल अर्पित करने के लिए। किस तरह का माहौल, कैसा अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं, कितनी भक्ति में डूबे हुए हैं भक्त आज। पवित्र माह लोगों के लिए खास रहता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के जो खजुराहो है 1000 साल पुराना ये मंदिर है, जहाँ पे सुबह लगभग 5 बजे से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में भीड़ यहाँ नजर आ रही है। लोग कतारबद्ध करके एक एक कर भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ जो सावन के महीने में जो भोरमदेव मंदिर के जब दर्शन करते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 1000 साल पुराने इस भोरमदेव मंदिर में हालांकि हर समय जो भालू है वो यहाँ पहुंचते रहते हैं, लेकिन कोरोना काल में जो 2 साल का जो भेद हुआ उससे लोग काफी निराश थे। ऐसे में जब इस साल सभी तरह से जो पाबंदियां वो हटा दी गई है, जिसके बाद से आज सुबह लगभग 5 बजे से भोरमदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है। साथ ही कांवड़िया जो है अमरकंटक से जल लाकर पैदल यहाँ भोरमदेव पहुंचे हैं। भोरमदेव पहुंचे जलाभिषेक कर रहे हैं। ये जो पूरा जो प्रक्रिया है वो लगभग महीने भर यहाँ पर चलता है सावन माह में। साथ ही आज एक बात बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन की ओर से लगभग 12 साल से पदयात्रा किया जाता है, जहाँ पर जिला प्रशासन के पूरे कलेक्टर से लेकर के पूरे जनप्रतिनिधि चौड़धावासी कवर्धा के पंचमुखी बुढ़ा महादेव से भोरमदेव तक पहुंचे हैं, जहाँ लगभग 18 किलोमीटर पदयात्रा करते हैं, जिसके बाद यहाँ जलाभिषेक एवं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल जो पदयात्रा है वो कवर्धा से शुरू हो चुका है, जो भोरमदेव लगभग 10 से 11 बजे के बीच पहुंचेंगे। खास बात ये नजर आ रही है कि इस साल जो है भोरमदेव मंदिर में जो भीड़ जो है 8-9 बजे के बाद जो नजर आती थी वो इस साल वो 5 बजे से कांवड़िये नजर आ रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। दर्शन करने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते जो नजर आ रहे, कोरोना के जो लगातार मरीज सामने आते हैं, इसे देखते हुए भी एहतियात बरती गई है। लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि मास्क जरूर पहने, थोड़ा सोशल डिस्टेंस के जो पालन जरूर करें, लेकिन श्रद्धालुओं को जो उमंग है वो यहाँ पर कोरोना पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लोग सुबह से दर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है वो इस माह पूरे सावन माह नजर आने वाला है। जी बिल्कुल अजय, और सुबह से भक्तों का पहुंचना लाजमी भी है। ये उमंग और उत्साह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 साल के लंबे कोरोना काल के बाद इस बार भक्तों को मौका मिला है कि वो सीधे बाबा के दरबार में पहुंच रहे अपनी मनोकामनाओं को लेकर। क्या बने रही अजय, रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक भी हमारे साथ इस वक्त शिव मंदिर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं और कितना उत्साह भक्तों के बीच बाबा महाकाल के पास वो पहुंच रहे हैं? किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है, हमारे दर्शकों को भी बताइए, और सबसे पहले दर्शकों को दर्शन भी करवाइए भगवान शिव के। देखिए, मैं इस वक्त भोपाल के प्रसिद्ध बड़वाले महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। बड़वाले महादेव मंदिर शिव भगवान का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो बड़ वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसकी जो जड़ों में भगवान विद्यमान है। और आप देख सकते हैं दिव्य दर्शन है। बड़ी प्रसिद्ध यहाँ की कथाएं हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रतिदिन यहाँ पर जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, लेकिन सावन के महीने में जो सावन सोमवार है उसका अपना एक अलग महत्व है, जिसका लोगों को साल भर इंतजार होता है। और आज सुबह से ही मंदिर में जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जो बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, वो सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, और विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे दिन यहाँ पर जो है इसी तरह जो है पूजा अर्चना का दौर चलेगा। और भोपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये कहा जाता है, और इसलिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। सावन का महीना जो है वो सावन सोमवार के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और इसलिए सावन सोमवार का इंतजार श्रद्धालु साल भर करते हैं। सब खासकर महिलाओं में एक उत्साह जो है वो दिखाई देता है, और साल भर इस व्रत के लिए, इस सावन सोमवार के लिए महिलाएं जो है इंतज़ार करती है। और सुबह से ही फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जो है मंदिर पहुंचती हैं।
शिवालय पहुंचती है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। इस दिन जो है अनुष्ठान भी होते हैं। अनुष्ठान के साथ साथ लोग जो है अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान भोलेनाथ से तरह तरह के जो है अनुष्ठान, चाहे वो बेलपत्र के जरिए 108 बेलपत्र चढ़ाना हो या भगवान को जो प्रिय धतूरा वो चढ़ाना हो, इन तमाम भगवान के प्रिय जो फल है, जो पुष्प है, उनको लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कई माताएं बहनें हैं जो भगवान के लिए बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ओम नमः शिवाय लिखकर जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। तो ये दृश्य भोपाल के बड़ वाले महादेव मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। और इस मंदिर में सुबह से जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है जो भगवान भोलेनाथ की पूजन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं पुरोहित जी से। ये बताइए पुरोहित जी, कितना इंतजार रहता है सावन के महीने का? सावन का तो लोग बहुत पूरी साल इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ चारों सोमवार भगवान के विशेष श्रृंगारों के दर्शन होते हैं और तीसरे सोमवार को शेषधारा अभिषेक का आयोजन होता है। और इस बार मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा हरित क्रांति के उसमें 250 लोगों को बेलपत्र और समीपत्र के पौधे वितरण किए जाएंगे, जिसमें आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। जी विवेक। अम्मा जी, आप लोग बेलपत्री के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं। हाँ। आज से सावन सोमवार शुरू हो गया है। नहीं, सावन सोमवार में, सावन के महीने में ओम नमः शिवाय बेलपत्री पे लिख के वो चढ़ाई जाती है। उसका महत्व काफी होता है। कितना इंतजार रहता है, कितने साल भर, क्योंकि सावन का महीना साल भर बाद आता है। वैसे तो हम लोगों को बड़वाले महादेव में तो साल भर ही चलता है आने जाने का, तो पर सावन बैसाख में ज्यादा हो जाता है हम लोगों में। हाँ। आप बताइए कितने दिन से इंतजार था कि सावन सोमवार आएगा और भगवान को ये अर्पित करेंगे? पूरी साल से इंतजार रहता, पूरी साल आते हम लोग। पूरे साल इंतजार करते हैं। उपवास भी है? जी। आप भी उपवास हैं? जी हाँ। क्या भगवान से मनोकामना है आप लोग? बस सब कुछ शांति रहे, सब अच्छे से रहे। जी विवेक। ये भक्त हैं जो साल भर इंतजार करते हैं और विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान भोलेनाथ की जो है कह सकते तरह का जो तप है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को जो वो भक्त पसंद है जो उनकी भक्ति जो है पूरी ईमानदारी से करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ का बिल्कुल विवेक, और इससे अच्छी बात भला क्या होगी कि जो किसी कारणवश मंदिरों में नहीं पहुंच पाए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, IBC 24 ने इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई है कि सुबह सुबह ही तमाम शिव के भक्तों को हम लाइव दर्शन करा रहे हैं अलग अलग शिव धामों के। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार भी जुड़ गए हैं। स्टार, महादेव घाट के बारे में बोला जाता है कि रायपुर के शिव भक्तों के लिए यह आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। किस तरह की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दिव्य धाम के दर्शन भी करवाइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, सावन का ये पहला सोमवार है और आप महादेव घाट मंदिर में मौजूद हैं। जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए महादेव घाट की मंदिर का बड़ा ही महत्व है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और सबसे पहले आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं दूर से ही। ये नंदी है जो बाहर है और तमाम आप देखेंगे कि दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है। और कहीं ना कहीं उत्साह की जो बात है, क्योंकि 2 साल बाद ये सोमवार का अवसर मिला था, सावन का पहला सोमवार है, कोरोना के बाद जब लोग अच्छे से उत्सव मना पा रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से तस्वीरों में देखेंगे तो जिस प्रकार से शिवालय में भीड़ दिख रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है सावन के पहले सोमवार को लेकर। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए कितना ज़्यादा उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? ओम नमः शिवाय। बहुत ज़्यादा उत्साह होता है सावन महीने में। लोग व्रत भी रखते हैं, जैसा कि मैंने भी व्रत रखा हुआ है। और सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से पुराने 2 साल गए, अब आगे उससे भी बहुत अच्छे 2 साल जाएं, इस तरीके से आगे ना हो, है ना। भगवान से यही प्रार्थना है। आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्व रहता है सावन के सोमवार का, क्या कुछ कहेंगे? ओम नमः शिवाय। बताइए पूजा अर्चना आप लोग करते, किस प्रकार के व्रत रखते? सावन के सोमवार का पहला सोमवार है, बहुत अच्छा व्रत रहता है। कितना ज्यादा महत्व रहता है इसका? बहुत ज्यादा महत्व है सावन का पहला सोमवार, बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए सबको उत्साह ज्यादा है। और भीड़ की हम बात कर रहे थे, श्रद्धालुओं की लाइन की, तो दूर तक आप देखेंगे तो लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। कितना ज्यादा उत्साह है, बताइए कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? ज्यादा, बहुत देर से खड़ी हूँ, 1 घंटा हो गया हमारा। और कितना इंतजार था इस पल का आप लोगों को? बस कुछ ही पल है। नहीं, कितने समय से इंतजार था, मतलब ये पूछ रहा हूँ। पिछले
सावन के लिए बहुत समय 2 साल से ये उत्सव मना नहीं पाए थे, सावन का सोमवार पहले आप बहुत सालों से इंतजार था, अब इंतजार पूरा हुई है जी। देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा वर्ग के हर वर्ग के लोग इसमें आज भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार है और महादेव घाट की जो हम बात कर रहे थे उसका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये मंदिर के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे थे। मैं मेरे कैमरामैन नरेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा बाहर तक का जूम करके दिखाएं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। और महादेव घाट मंदिर के बाहर एक प्रकार से देखा जाए तो मेले जैसा माहौल यहाँ पर है। हालांकि कोरोना के कारण प्रोटोकॉल के चलते सिंगल लाइन ही लगाई गई। हमेशा यहाँ पे 2 लाइन लगती थी, लेकिन इस बार एक ही लाइन लगाई गई है, उसमें भी डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन किया जा रहा है ताकि सबको दर्शन हो सके। और भाई साहब से बात करते बताइए कितना ज्यादा उत्साह, क्या कुछ तैयारी करके आए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए? भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए तैयारी तो कुछ नहीं किए हैं, बस मन में था कि दर्शन करना है, सावन है तो बस। कितना ज्यादा महत्व रहता है सावन के सोमवार का आप लोग के जीवन में? सावन सोमवार का जीवन का ये वहाँ हर साल इस साल हर महीने लोग दर्शन के लिए रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ विशेष लग रहा है क्योंकि 2 साल से किसी ने कुछ दर्शन अच्छे से कर नहीं पाया जी। देखिए 2 साल से जैसा हम कह रहे थे कि दर्शन नहीं कर पाए, सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और क्योंकि कोरोना का मामला है, संक्रमण है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिंगल लाइन यहाँ पर बनाई गई है और दूर तक आप देखेंगे तो मेले जैसा माहौल है, लेकिन और सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्था की गई ताकि जितने भी श्रद्धालु आए सबको भोलेनाथ के दर्शन हो सके और हड़बड़ी कहीं ना हो, भीड़ भाड़ की स्थिति न बने, भगदड़ की स्थिति न बने और संक्रमण का भी ध्यान में रखा जा रहा है यहाँ पर जी। बिल्कुल स्टारा बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अजय की तरफ। अजय लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं भोरमदेव मंदिर से। अजय, भोरमदेव मंदिर के अगर इतिहास की बात करें, किंवदंतियों की बात करें तो कई ऐसे जो हम कह सकते हैं कि भगवान शिव की ये जो नगरी है कई आस्थाओं के केंद्र से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारी की गई है भक्तों के लिए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि ना सिर्फ कवर्धा के वासी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के भी लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचते हैं बाबा शिव के दर्शन करने के लिए। तो तैयारी क्या की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से और आज दिन भर क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी जानते हैं मंदिर जो है 1000 साल पुराना मंदिर है। जाता है इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजाओं के द्वारा लगभग 1000 साल पहले किया गया था, जिसके बाद से ये मान्यता चली आ रही है कि यहाँ पे जो भी भक्त विधि विधान का पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। जो 1000 साल पुराने जो मान्यता है आज भी चली आ रही है। आज की कहीं हम बात करते हैं तो आज इस सावन माह में श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था की गई है। खास बात यह रही है कि यहाँ 2 साल बाद जो पदयात्रा और शुरू हो रही है, इसे देखते हुए लगभग यहाँ सावन माह में ही 3 से 4 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे देखते हुए रूट चार्ट अलग अलग बनाया गया है। साथ ही मंदिर परिसर की जो महिला और पुरुष जो यहाँ आने वाले हैं उनके लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। साथ ही जो कांवरिये हैं यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, इन कांवरियों के लिए भी अलग अलग स्थान चयनित किया गया है। सबसे यहाँ दिक्कत ये होती थी कि प्रसाधन की व्यवस्था नहीं होती थी, जिसे देखते हुए इस साल जिला प्रशासन के द्वारा प्रसाधन की भी व्यवस्था महिला पुरुषों के लिए अलग अलग किया गया है। कांवरिया जो पदयात्रा करते हैं उनके लिए और जो 4 पहिया वहां से जहाँ पहुंचते हैं उन दोनों के लिए रूट चार्ट अलग अलग किया गया है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कवर्धा से जो कांवरिया पदयात्रा करने यहाँ पहुंचते हैं श्रद्धालु, उन्हें 4 पहिया वहाँ बाइक के लिए बहुत दिक्कतें, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं होती रहती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा अलग से रूट चार्ट तय किया गया है, जहाँ पे पदयात्री कवर्धा से सीधे भोरमदेव के लिए पैदल आएंगे। वहीं जो 4 पहिया वाहन है वो लालपुर से होते हुए सरोधा मार्ग से होते हुए भोरमदेव दर्शन करने पहुंचेंगे। इस तरह रूट जो है व्यवस्था किया गया। साथ ही आज खास बात यह है कि मंदिर भोरमदेव मंदिर शिवालय है उन्हें खास रूप से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, गर्भ बिल्कुल सजाया गया है। देख रहे हैं कि भव्य यहाँ पर श्रृंगार भी किया गया है, ना सिर्फ मंदिरों का बल्कि जहाँ पर भी भगवान शिव विराजते हैं आज सब जगह उनकी दिव्य श्रृंगार किया जाएगा और अपने फिर दिव्य दर्शन वो तमाम भक्तों को दे रहे हैं। और IBC 24 भी लगातार कुछ इसी तरह अपने भक्तों को दर्शन करवाता रहेगा हर एक दिव्य पावन धाम के। आप तीनों का ही शुक्रिया दर्शन कराने के लिए भगवान शिव के।